नमस्कार मित्रों, मैं नंदकिशोर प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और मित्रों, हम आज आगाज करने वाले हैं उन क्वेश्चनों को लेकर जो आपके लिए आगामी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हाँ, देखिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा आज का जो क्वेश्चन है वह है, देखिएगा, हमारा आज का क्वेश्चन है, अजमेर शहर की नींव किसने रखी थी। अजमेर जो शहर है जिसकी जो नींव रखने वाला था वो कौन था प्यारे विद्यार्थियों। हमारे सामने ऑप्शन है ए अर्णोराज। यहां पर हमारे सामने ऑप्शन है अर्णोराज, ये अर्णोराज। बी ऑप्शन है हमारे सामने विग्रहराज। सी ऑप्शन है अजय राज। और डी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों हमीर। तो बताइए प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। हाँ, तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो कौन रहेगा, अजय राज। अजय राज के द्वारा एक शहर की स्थापना की गई थी। उस शहर को कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों अजमेर शहर, और इसे अजय मेरू भी कहा जाता है। वेरी गुड, अभी से किराड़ बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था अजमेर शहर की स्थापना अजय राज के द्वारा की गई थी प्यारे विद्यार्थियों। कब की गई थी, 1113 ईस्वी में की गई थी। 1113 ईस्वी में अजय राज के द्वारा कौन सा शहर बसाया गया था, अजमेर शहर बसाया गया था। इसके अलावा याद रखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हमें थोड़ा सा आगे बात करते हैं। देखिएगा, हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं अजय राज की। और विशेषता क्या है कि इसने एक जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर एक दुर्ग भी बनाया था जिसको कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा दुर्ग, अजमेरू दुर्ग, जिसे वर्तमान में तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। और प्यारे विद्यार्थियों, तो आप सबको पता है कि पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी प्रिय रानी ताराबाई के नाम से अजमेर दुर्ग का नाम बदल करके क्या रख दिया था, तारागढ़ रख दिया था प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, हम आगे बात करें, अगला बात करते हैं यहाँ पर अर्णोराज को लेकर के। अर्णोराज जी ने आनंद सागर झील का निर्माण करवाया था। और प्यारे विद्यार्थियों, ये झील का जो निर्माण करवाया था 1137 ईस्वी में करवाया था। तुर्कों का खून साफ करने के लिए इस झील का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। विग्रहराज को लेकर मैं बात करूं तो इसे राजस्थान के इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, इसे कवि बांधव या कवि बंधु कहा जाता है। विद्वानों का बहुत बड़ा आश्रय इसे माना जाता है, क्योंकि ये विद्वानों का आश्रयदाता इसलिए कहा जाता है इसको प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इसके दरबार में दो प्रसिद्ध विद्वान रहते थे। एक दरबारी की मैं बात करूं तो उसका नाम था सोमदेव। एक दरबारी की मैं बात करूं उसका नाम था सोमदेव, और दूसरा जो दरबारी था उसका नाम था नरपति नाल। सोमदेव ने ललित विग्रह राज लिखा था। और जो मैं बात करूं आपसे तो बीसल देव और जो राशो लिखा था वो नरपति नाल के द्वारा लिखा गया था प्यारे विद्यार्थियों। हम आगे बात करते हैं हमीर को लेकर के। हमीर चौहान वंश का बहुत ही प्रभावशाली शासक हुआ करता था और रणथंभौर का शासक था प्यारे विद्यार्थियों। इसके बारे में कहा जाता है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फल एक बार, तरिया तेल हमीर हट छड़े न दूजी बार। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सबसे हठीला जो शासक हुआ करता था वो कौन हुआ करता था प्यारे विद्यार्थियों, हमीर देव हुआ करता था। देखिएगा, हम आगाज करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। देखिएगा, हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिएगा कि रणथंभौर के जो चौहान वंश के जो थे संस्थापक या आदि पुरुष या मूल पुरुष जिसे कहा जाता है वह कौन था। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था। यहाँ पर हमारे सामने ए ऑप्शन है गोविंदराज, बी ऑप्शन है हमीर, सी ऑप्शन है पृथ्वीराज थर्ड, और डी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थी वीर नारायण। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों, तो आंसर आना प्रारंभ हो चुका है। देखिएगा, मैं आपको बताऊं प्यारे विद्यार्थियों कि रणथंभौर में चौहान वंश की जो स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी, ध्यान देना है विशेष। तो देखिएगा, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी गोविंदराज के द्वारा। पृथ्वीराज चौहान थर्ड का बेटा हुआ करता था, और इसने 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी में किस वंश की स्थापना की थी, चौहान वंश की स्थापना की थी। कहां पर, रणथंभौर में। तो याद रखना, रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक आदि पुरुष या मूल पुरुष जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, वो गोविंदराज को कहा जाता है। इसके अलावा हम थोड़ा सा बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसने और क्या काम किया था। याद रखना, आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्यारे विद्यार्थियों, कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर मैं बात करूं, कुतुबुद्दीन ऐबक की विशेषता क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। 1206 ईस्वी में भारत में गुलाम वंश की जो स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। तो जब प्रारंभ में ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, इस अजमेर वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है, और इस कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार करके 1194 ईस्वी में गोविंदराज ने
किस वंश की स्थापना की थी? चौहान वंश की स्थापना की थी। कहां पर? रणथंभौर में। हमीरदेव चौहान को लेकर मैं बात करूं, अभी मैंने थोड़े इससे पहले जो क्वेश्चन था उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हमीरदेव चौहान राजस्थान के इतिहास में सबसे हठीला शासक कहलाता है। जिसके बाद में पृथ्वीराज थर्ड को लेकर मैं बात करूं प्यारे देवतियों, पृथ्वीराज थर्ड जो है इनके और मोहम्मद गौरी के बीच में दो प्रसिद्ध युद्ध हुए थे प्यारे देवतियों। और एक युद्ध को कहा जाता है तराइन का पहला युद्ध और दूसरे युद्ध को कहा जाता है तराइन का दूसरा युद्ध। 1191-92 ईस्वी में दोनों हुए थे। वीर नारायण को मैं लेकर मैं बात करूं प्यारे देवतियों, वीर नारायण का जो संबंध रहा है वो रणथंभौर के चौहानों से रहा है। विशेष याद रखना प्यारे देवतियों, रणथंभौर के जो प्रारंभिक जो चौहान थे उनसे वीर नारायण का संबंध रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे देवतियों, राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? राणा रतन सिंह है, वह रतन सिंह के मरने के बाद मेवाड़ का जो शासक था वह कौन बना था? विशेष याद रखना प्यारे देवतियों कि मेवाड़ में जो रतन सिंह है, रतन सिंह के मरने के बाद मेवाड़ का जो शासक बना था वो कौन बना था? तो यहां पर देखिएगा प्यारे देवतियों, हमारे सामने ए ऑप्शन है राणा अमर सिंह, बी ऑप्शन है महाराणा प्रताप, सी ऑप्शन है प्यारे देवतियों महाराणा जय सिंह और डी ऑप्शन है राणा विक्रमादित्य। तो इनमें से कौन सा शासक था जो बना था प्यारे देवतियों रतन सिंह के मरने के बाद? और आपको पता है प्यारे देवतियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं रतन सिंह को लेकर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्यारे देवतियों रतन सिंह के बारे में मैं बात करूं तो राणा जो सांगा है, राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का जो शासक बना था वो कौन बना था? रतन सिंह बना था। राणा सांगा की मरने के बाद मेवाड़ का जो शासक बना वो कौन बना था प्यारे देवतियों? रतन सिंह बना था। विशेष याद रखना है। इसके अलावा रतन सिंह जो है, रतन सिंह को लेकर मैं बात करूं, बूंदी में एक उत्सव हुआ करता था प्यारे देवतियों और उस उत्सव का नाम था क्या? अहेरिया उत्सव। बूंदी में एक उत्सव था और उस उत्सव का नाम था प्यारे देवतियों कौन सा उत्सव? अहेरिया उत्सव। बूंदी में उत्सव, अहेरिया उत्सव की विशेषता क्या है? क्योंकि इस उत्सव के समय शिकार किया जाता था प्यारे देवतियों और बूंदी में एक राजा हुआ करता था सूरजमल हाडा। बूंदी का जो राजा था उसका नाम सूरजमल हाडा, सूरजमल हाडा। तो सूरजमल हाडा और इधर जो मेवाड़ का शासक हुआ करता था रतन सिंह, इन दोनों के मध्य कुछ मतभेद हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो इस रतन सिंह के मरने के बाद याद रखना राणा सांगा का जो दूसरी जो रानी हुआ करती थी, एक रानी का नाम था धनकवर, धनकवर के बेटे का नाम था रतन सिंह और जो दूसरी रानी थी प्यारे देवतियों उसका नाम था हाड़ी रानी कर्मावती। इस कर्मावती के दो बेटे हुआ करते थे, एक बेटे का नाम था विक्रमादित्य और दूसरे बेटे को लेकर मैं बात करूं तो उस बेटे का नाम था उदय सिंह। तो इस रतन सिंह के मरने के बाद जो मेवाड़ में जो राजा बना उस राजा का नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था प्यारे देवतियों? विक्रमादित्य। विशेष याद रखना है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा क्या? विक्रमादित्य। देखिएगा अनु, हाँ स्वागत है, प्रणाम प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा अमर सिंह को लेकर मैं बात करूं तो अमर सिंह मेवाड़ का पहला शासक है प्यारे विद्यार्थियों जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया था। मुगल मेवाड़ जो संधि हुई थी वह किसके नेतृत्व में थी? अमर सिंह के नेतृत्व में हुई थी। हाँ देखिएगा हम आगे बात करते हैं महाराणा प्रताप को लेकर। महाराणा प्रताप को राजस्थान का अजय शासक भी कहा जाता है, हल्दीघाटी का शेर भी कहा जाता है, वीर शिरोमणि भी जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? राणा प्रताप को कहा जाता है। महाराणा जय सिंह को लेकर मैं बात करूं तो महाराणा जो जय सिंह है इसका जो संबंध है वो मेवाड़ से है प्यारे विद्यार्थियों। जय समंद जो झील है उस जय समंद झील का निर्माण करवाने वाला जो शासक था उसका नाम क्या था? महाराणा जय सिंह था। विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया? मंडोर का ऐसा कौन सा प्रतिहार शासक था जिसने अपनी राजधानी किसको बना दिया था? मेड़ता को बना दिया था। बताइए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सामने ए ऑप्शन है रजिल, बी ऑप्शन है नरभट्ट, सी ऑप्शन है भोगभट्ट और डी ऑप्शन है हमारे सामने नागभट्ट प्रथम। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों विशेष याद रखना है। देखिएगा मैं आपको बता रहा था प्यारे विद्यार्थियों, तो विशेषता क्या थी? विशेषता ये थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इसका जो राइट आंसर है वो है नागभट्ट। और इस नागभट्ट प्रथम ने प्यारे विद्यार्थियों क्या किया था? यहाँ से राजधानी कहाँ ट्रांसफर की थी? याद रखना मंडोर जो थी, इस मंडोर से राजधानी ट्रांसफर कहाँ पे की थी? मेड़ता में की थी। तो फिर याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों मंडोर को जो राजधानी बनाने वाला जो था वो कौन था? याद रखना प्यारे विद्यार्थियों विशेष, हाँ हाँ देखिएगा प्यारे, बिल्कुल राइट आंसर। देखिए तो हरिश्चंद्र है, इस हरिश्चंद्र ने प्यारे दिया तो क्या किया था? मंडोर को राजधानी बनाया था। हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे देवतियों हमारे सामने, वह कौन सा है? निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक ने ज्योतिष रत्नमाला की रचना की थी? प्यारे देवतियों बीकानेर का कौन सा शासक था जिसने ज्योतिष रत्नमाला की रचना की थी? प्यारे देवतियों देखिएगा हमारे सामने ए ऑप्शन है राय सिंह,
बी ऑप्शन है राज सिंह और सी ऑप्शन है अनूप सिंह और डी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों गज सिंह। तो प्यारे विद्यार्थियों आंसर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। देखिएगा तो मैं आपको बता रहा था प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस शासक निम्नलिखित में से बीकानेर किस शासक ने ज्योतिष रत्नमाला की रचना की थी? तो बताइए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सामने ए ऑप्शन है राय सिंह, बी ऑप्शन है राज सिंह, सी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों अनूप सिंह और डी ऑप्शन को लेकर मैं बात करूं तो वह है गज सिंह। तो सबका आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिएगा मेरे प्यारे, इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? महाराजा राय सिंह। और इस राय सिंह पर याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, राय सिंह की विशेषता क्या है? क्योंकि राय सिंह ने बीकानेर में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। हाँ, बीकानेर दुर्ग का निर्माण करवाया था और उस बीकानेर दुर्ग का निर्माण करवाने वाला जो शासक था वो कौन था? महाराजा राय सिंह हुआ करता था। बहुत ही प्रसिद्ध शासक था प्यारे विद्यार्थियों। और बीकानेर जो दुर्ग है उसको जूनागढ़ के नाम से भी जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों। क्या कहा जाता है उसे? जूनागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, विशेष याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोइल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया? याद रखना, एकलिंग नाथ जी के मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? तो याद रखना, इस एकलिंग नाथ जी को कहा जाता है लकुलिश। तो इस मंदिर का जो निर्माण करवाने वाला जो शासक था वो कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहा जाता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जमीन का जेवर कहा जाता है। तो याद रखेगा, हमारे सामने ए ऑप्शन है राणा हमीर, बी ऑप्शन है रतन सिंह, सी ऑप्शन है बप्पा रावल और डी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों महाराणा खुंबा। तो विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, किस शासक ने यहाँ पर एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था? देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबका राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर है। तो देखिएगा इसमें राइट आंसर रहेगा वह है बप्पा रावल। बप्पा रावल को लेकर मैं बात करूं, मेवाड़ में सोने के सिक्के जो चलाने वाला था तो वो कौन था? बप्पा रावल था। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला शासक था वो कौन था? बप्पा रावल था। गोइल वंश का वास्तविक संस्थापक को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, वो भी कौन था रे? बप्पा रावल था। गोइल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बप्पा रावल को माना जाता है। हमीर को लेकर मैं बात करूं में सिसोदिया वंश की नींव रखने वाला मेवाड़ का पहला राजा कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उसका नाम क्या है? हमीर। और बी को लेकर मैं बात करूं रतन सिंह को लेकर, रतन सिंह की विशेषता क्या है? क्योंकि रतन सिंह याद रखना रावल शाखा का अंतिम शासक था। रावल शाखा का अंतिम शासक ये था रतन सिंह। एक है हमारे सामने राणा शाखा, राणा शाखा में भी एक शासक आता है, उसका नाम है रतन सिंह। तो याद रखना। खुंबा को लेकर मैं बात करूं तो राजस्थान का अजय शासक कहा जाता है और राणा खुंबा ने लगभग 108 उपाधि धारण की थी प्यारे, तो विशेष याद रखना है। देखिएगा तो मैं आपको बता रहा था विशेष रूप से, हाँ सोने चांदी सोने के सिक्के चलाए थे, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। विशेष रूप से चांदी के जो सिक्के चलाए थे गोहिल ने चलाए थे और उसके जो सिक्के हैं उनमें श्री गोहिल अंकित था प्यारे विद्यार्थियों, विशेष याद रखना। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया था और उसने अपनी राजधानी बनाया था? मंडोर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर इसने जो अधिकार किया था, तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता रहा था कि मंडोर वाला जो क्षेत्र है इस मंडोर पर अधिकार किया था अपने साहस और त्याग और बलिदान के साथ में किस शासक ने किया था? हमारे सामने ए ऑप्शन है राणा हमीर, बी ऑप्शन है रायचूड़ा जिसे रावचूड़ा कहा जाता है, याद रखना रावचूड़ा कहा जाता है। इसके अलावा हमारे सामने राव मालदेव और डी ऑप्शन है हमारे सामने राव चंद्रसेन। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, किस शासक ने मंडोर को या मंडोर पर अधिकार किया था? हाँ सर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबका आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो है रावचूड़ा। याद रखना है यहाँ पर रावचूड़ा है रे, तो ये रावचूड़ा है। इस रावचूड़ा की विशेषता क्या है? देखिएगा रावचूड़ा ने मंडोर वाले क्षेत्र पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। मंडोर वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था और मंडोर को क्या बनाया था? इसने अपनी राजधानी बनाया था। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे भीष्म पितामह नहीं कहा जाता, वो मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, वो तो सिंगल चूड़ा को कहा जाता है। ये तो भाई साहब राव चूड़ा है, याद रखना। वो जो चूड़ा है वो मेवाड़ का है और ये है प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ का। उस मेवाड़ के चूड़ा को याद रखना मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म पितामह जो कहा जाता है वो चूड़ा को कहा जाता है, सिंगल चूड़ा को कहा जाता है, याद रख लेना। इसके अलावा राव चूड़ा आ जाता ना तो राव चूड़ा को नहीं कहा जाता प्यारे। राव चूड़ा का जो संबंध है वो मारवाड़ से, और जो सिंगल चूड़ा आता है ओनली चूड़ा आ जाता है, बहुत सी बार कुंवर चूड़ा आता है, ध्यान रखना है, विशेष याद रख लेना। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन को लेकर मैं बात करूं, हमारा अगला क्वेश्चन है
राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना था? इससे पहले वाले क्वेश्चनों पे मैंने बात की थी, देखिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता रहा था मनोज मीणा अश्मत वाला शासक, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, राव मालदेव को अश्मत वाला शासक कहा जाता है, पारसी इतिहासकारों ने कहा था, विशेष याद रखना है, देखिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता रहा था कि राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का जो शासक बना था वो कौन बना था। देखिएगा, हमारे सामने ए ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों, वह है राणा उदय सिंह, और बी ऑप्शन है, अच्छा मेवाड़ वाला पढ़ा नहीं कभी, मेवाड़ वाला पढ़ ले आज मेरी क्लास में तू, देखिएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन है राणा उदय सिंह, बी ऑप्शन है अमर सिंह, सी ऑप्शन है राणा विक्रमादित्य, और डी ऑप्शन है राणा रतन सिंह। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आंसर दीजिएगा। हाँ, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, देखिएगा। तो कौन राजा बना था राणा सांगा के मरने के बाद? देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो राणा सांगा है, राणा सांगा के मरने के बाद जो मेवाड़ का जो शासक बना था वो कौन बना था? तो मैंने आपको बताया था प्यारे विद्यार्थियों, राणा सांगा की लेकर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले भी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था राणा सांगा। राणा सांगा को लेकर मैं बात करूं तो राणा सांगा के जो बेटे थे वो टोटल 4 बेटे थे, याद रखना। पहला जो बेटा है उसका नाम है रतन सिंह, दूसरा बेटा था जिसका नाम था भोजराज, और तीसरा बेटों को लेकर मैं बात करूं तो तीसरे बेटे का नाम था विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। चौथे बेटे को लेकर मैं बात करूं उसका नाम था उदय सिंह, देखिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, रतन सिंह है राणा सांगा के मरने के बाद, विषय पहले याद रखना भोजराज है, भोजराज आपको पता है खातून युद्ध में मारा गया था प्यारे विद्यार्थियों। अब जिसके बाद में कौन बचा? रतन सिंह। रतन सिंह को लेकर मैं बात करूं तो रतन सिंह राणा सांगा के मरने के बाद शासक बना था, और जैसे रतन सिंह की मृत्यु हुई जिसके बाद नंबर आने वाला है भाई साहब का, और भाई साहब का नाम क्या था? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य के बाद में आगे मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, ये आएगा उदय सिंह। तो हम बात करेंगे तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, राणा सांगा के मरने के बाद मेवाड़ का जो शासक बना था वो कौन बना था? रतन सिंह बना था। आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर के आना सागर झील और वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुष्कर जो है, पुष्कर झील है, उसका उसके अंदर जो एक पुष्कर के आना सागर, पुष्कर जो है उसके पास में आना सागर है, एक है वराह मंदिर, इन दोनों का निर्माण करवाने वाला शासक कौन था? तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, हमारे सामने ए ऑप्शन है अजय राज, बी ऑप्शन है अर्णवराज, सी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों वह है विग्रहराज चतुर्थ, और डी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों एटीट्यूड बॉय। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा है पृथ्वीराज तरते। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबका राइट आंसर है, देखिएगा। तो इसमें जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वो कौन सा रहेगा कि आना सागर झील और वराह मंदिर का जो निर्माण करवाने वाला था वो कौन था? अर्णोराज, जिसे इतिहास में क्या कहा जाता है? आना जी भी कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? इसे आना जी के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने कौन सी झील का निर्माण करवाया था? आना सागर झील का निर्माण करवाया था। और ये निर्माण किस आधार पर करवाया था आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों? क्योंकि एक जो तुर्कों का जो खून है, उन तुर्कों से जो धरती लाल हो चुकी, तुर्कों के खून से धरती लाल हो चुकी थी, और उस तुर्कों के खून को साफ करने के लिए 1137 से 35 से 37 के बीच में प्यारे विद्यार्थियों अर्णोराज या आना जी ने अजमेर में कौन सी झील का निर्माण करवाया था? आना सागर झील का निर्माण करवाया था, देखिएगा। हम आगे बात करते हैं। अजय राज को लेकर हमने जिक्र किया है कि अजमेर शहर की स्थापना की थी इसके द्वारा। विग्रहराज को लेकर मैंने बात की थी प्यारे विद्यार्थियों, इससे कवि बांधव या कवि बंधु भी कहा जाता है। ध्यान देना, यहां पर मैं आपको बता रहा था वराह मंदिर, एक आता है आदि वराह मंदिर, इस पर भी याद रखना आदि वराह मंदिर। तो आदि वराह मंदिर का जो निर्माण था वह अलट ने करवाया था। कहां पर? आहड़ में, याद रखना अलट ने आहड़ में आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, विशेष याद रखना है। हम आगे बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में बात करें तो पृथ्वीराज चौहान बहुत ही प्रभावशाली शासक हुआ करता था। हम आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है प्यारे विद्यार्थियों मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा दलथम्मन की उपाधि किससे प्रदान की गई थी? क्वेश्चन आता है
कि हाँ, वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय राज ने करवाया था, बिल्कुल करवाया था प्यारे विद्यार्थियों। अमन मीणा नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका। देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा दलथम्बर की उपाधि किससे प्रदान की गई थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों गज सिंह, बी ऑप्शन है जसवंत सिंह, सी ऑप्शन है सूर सिंह और डी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों अजीत सिंह। तो आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। देखिएगा, तो इसमें राइट आंसर है वह है गज सिंह। और इस गज सिंह को कौन सी उपाधि दी गई थी प्यारे विद्यार्थियों? दलथम्बर की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा दी गई थी। राइट आंसर है सभी का, वेरी गुड। हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। शासक पंजन देव और जिसे पजवन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? हाँ, अरे लेट हो गया तो अब तो आजा, स्वागत है तेरा। देखिएगा, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर है बड़गुजर, बी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों गुहिल, सी ऑप्शन है चौहान और डी ऑप्शन है कछवा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, समय निकल जाएगा, ध्यान दो इधर पढ़ने में, बातें मत करो। देखो, तो मैं आपको बता रहा था प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ए ऑप्शन है बड़गुजर, बी है गुहिल और सी ऑप्शन है चौहान और डी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड, सबका राइट आंसर है कछवा वंश। देखिएगा, अगले क्वेश्चन पर मैं बात करूं, निम्नलिखित में से चौहान शासकों में से अर्शनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ध्यान देना कि जो अर्शनाथ जो मंदिर बना हुआ है, उस अर्शनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? प्यारे विद्यार्थियों, अर्शनाथ जो मंदिर है उसका संबंध है सीकर जिले से। तो याद रखेगा, यहाँ पर ए ऑप्शन है चंदन राज, बी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों अजयपाल, सी ऑप्शन है गुवक प्रथम और डी ऑप्शन है वाकपति राज। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं, वेरी गुड। देखिएगा, तो यहाँ पर गुवक जो प्रथम है, हाँ, इसके द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? अर्शनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। याद रखना, गुवक नाम के राजस्थान के इतिहास में चौहानों में कितने शासक हुए थे? दो हुए थे, एक तो गुवक फर्स्ट आता है, एक आता है गुवक सेकंड। इसके अलावा चंदन राज को लेकर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, आपको याद आ जाना चाहिए कि चंदन राज ने दिल्ली के तोमर शासक रुद्र को उठा उठा के पटका था, बुरी तरह से पराजित किया था। और उसकी जो बहन है रुद्राणी, उस रुद्राणी से क्या किया था? विवाह किया था प्यारे विद्यार्थियों। दिल्ली के तोमरों को हराने वाला चौहान वंश का पहला राजा कौन था रे? चंदन राज था, ध्यान देना। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों अजयपाल को लेकर मैं बात करूं तो भाई साहब अजयपाल ने, आपको पता है, तारागढ़ दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। वाकपति राज को लेकर मैं बात करूं तो वाकपति राज जो है, ये वाकपति राज का जो संबंध रहा है वो किससे रहा है? चौहान वंश से रहा है। वाकपति नाम के जो शासक थे वो दो हुए थे। देखो, मैं आगे बात करूं, निम्नलिखित में से अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे, तो हजारों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि देखिएगा, हाँ, 1000 दीपक जलाने वाले वही एटीट्यूड बॉय, ध्यान दे। तो प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से अभिनव भट्टाचार्य जो कहा जाता है वो किस शासक को कहा जाता है? विशेष याद रखना है। ए है महाराणा उदय सिंह, बी है प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप, सी ऑप्शन है महाराणा सांगा और डी ऑप्शन है महाराणा खुंबा। अभिनव भट्टाचार्य किससे कहा जाता है? अभिनव भट्टाचार्य को लेकर मैं बात करूं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अभिनव भट्टाचार्य का मतलब क्या होता है? विशेष याद रखना है, संगीत कला का ज्ञान होने के कारण एक शासक को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। सबका राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें राणा कुंभा को क्या कहा जाता है? अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? संगीत कला का प्रेमी होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। सबका राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड वेरी गुड, सभी का राइट आंसर है। देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था उदय सिंह को लेकर, उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की थी। प्रताप को लेकर मैं बात करूं तो प्रताप को तो शायद पूरा हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जानता है प्यारे दोस्तों, क्योंकि वीर शिरोमणि के नाम से हल्दीघाटी का शेर, मेवाड़ का रक्षक जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? राणा प्रताप को कहा जाता है। हम आगे बात करें राणा सांगा को लेकर। राणा सांगा की विशेषता क्या है कि राणा सांगा के बारे में माना जाता है प्यारे दोस्तों, क्योंकि राणा सांगा के 80 गांव लग चुके थे, इसलिए इसे सैनिकों का अंश या सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं। कुंभा को लेकर मैं बात करूं तो राजस्थान का सबसे अजय जो शासक है वो किसको कहा जाता है? राणा कुंभा को कहा जाता है। मेवाड़ का प्रभावशाली शासक भी किसको कहा जाता है? राणा कुंभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान और चंदेल शासक परमदेव देव के मध्य अंतिम व निर्णायक युद्ध हुआ था, तो वह कब हुआ था या कौन सा युद्ध हुआ था? ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे सामने ए ऑप्शन है उरई, बी ऑप्शन है कन्नौज, सी ऑप्शन है प्यारे दोस्तों महोबा, महोबा है, इसके अलावा एक एक कालिंजर। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
सबका आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। देखिएगा इसमें राइट आंसर रहेगा वो रहेगा महोबा का युद्ध। महोबा का जो युद्ध है, ये महोबा का युद्ध कब लड़ा गया था, विशेष याद रखना। ये लड़ा गया था 1182 ईस्वी में। 1182 ईस्वी में एक तरफ कौन है, पृथ्वीराज चौहान है, दूसरी तरफ कौन है, परमर्दी देव चंदेल। परमर्दी देव चंदेल, ये दोनों की सेना के मध्य खतरनाक युद्ध होता है। और आपको पता है पर इसमें दो सेनापति हुआ करते थे इसके, एक का नाम है आला, आला, और दूसरे का नाम क्या है रे, उदल। पहले का नाम क्या है आला, और दूसरे का नाम क्या है पर उदल। प्यारे विद्यार्थियों, जो राणा सांगा है उस राणा सांगा को यहाँ से बसवा दोसा में ले जाया गया था, ध्यान दिलाना। तो देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था प्यारे विद्यार्थियों आला उदल, ये आला उदल इसके दो सेनापति हुआ करते थे प्यारे विद्यार्थियों। और विशेषता क्या है, आला उदल के बारे में कहा जाता है कि 12 वर्ष कुकर जिए, 16 वर्ष जिए सियार, और वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, ज्यादा जिए तो जीवन धिक्कार। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों वीर योद्धा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, विशेष याद रखना। अरे गिंगोली का जो युद्ध हुआ था वो 1807 ईस्वी में हुआ था, विशेष याद रख। 1807 ईस्वी में गिंगोली का युद्ध हुआ था मान सिंह और जगत सिंह के बीच में। जगत सिंह जयपुर का था, मान सिंह मारवाड़ का था, ध्यान दे ले, पढ़ ले। देखो, तो मैं आपको बता रहा था प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, मोनोत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल, अब्बुल फजल है यहाँ पर, अब्दुल नहीं है, अब्बुल फजल किसने कहा है। मोनोत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल जो कहा है वह किसने कहा है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन है गज सिंह, बी ऑप्शन है रतन सिंह, सी ऑप्शन है जसवंत सिंह, डी ऑप्शन है मुंशी देवी प्रसाद। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, मोनोत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल किसने कहा था, विशेष याद रखना। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजपुताने का अबुल फजल जो कहा था वो किसने कहा था रे, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। वेरी गुड। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों किसने कहा था, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। आगे मैं बात करूं, 1920 ईस्वी में स्थापित मारवाड़ सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ जो सेवा संघ है इस देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था प्यारे विद्यार्थियों, 1920 में स्थापित मारवाड़ सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर है कनमल, बी ऑप्शन है दुर्गा शंकर, सी ऑप्शन है जयनारायण व्यास, और डी ऑप्शन है प्रयागराज भंडारी। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास और चांदमल सुराणा के द्वारा की गई, चांदमल सुराणा के द्वारा की गई थी प्यारे विद्यार्थियों। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था, दुर्गा शंकर को बनाया गया था, विशेष याद रख लेना प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर के। दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों से संघर्ष हेतु निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ गठबंधन किया था। वीर दुर्गादास राठौड़ को कौन नहीं जानता प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा जिसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। तो वीर दुर्गादास राठौड़ ने किनसे संबंध या इनसे मुगलों से संघर्ष के लिए किस निम्नलिखित में किस राज्य के साथ में गठबंधन किया था। तो ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, दुर्गादास राठौड़ ने किन के साथ में गठबंधन किया था। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, वो रहेगा मेवाड़। तो मेवाड़ जो रियासत है उनके साथ में इन्होंने गठबंधन किया था। देखिएगा मैं आगे बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ जो रियासत है, और इस मेवाड़ रियासत की मैं बात करूं तो भाई साहब ये मेवाड़ रियासत के साथ में इन्होंने गठबंधन किया था। मेवाड़ का जो उस समय जो शासक की मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो मेवाड़ का शासक कौन था, याद रखना महाराणा राज सिंह था, महाराणा राज सिंह था प्यारे विद्यार्थियों। ये महाराणा राज सिंह को लेकर मैं बात करूं तो महाराणा राज सिंह की विशेषता क्या है कि भाई साहब महाराणा राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ के बीच में प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं आपको बता रहा था महाराणा राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ के बीच में यह समझौता हुआ था, जिससे क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, राठौड़ और सिसोदिया गठबंधन भी कहा जाता है। वेरी गुड। हाकिम का पद बिल्कुल रहे, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हाकिम का जो पद दिया था ना प्यारे विद्यार्थियों, वो किसके द्वारा दिया गया था, विशेष हमें याद रखना है संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा दिया गया था। देखिएगा 1570 ईस्वी में किस राजा द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया था। 1570 ईस्वी में जो नागौर दरबार है उसका जो आयोजन किया गया था
अरे एटीट्यूड बॉय, ध्यान दे इधर। दुर्गा शंकर तूने पढ़ा नहीं, सुना नहीं, तो आज सुन लेना तू। देखेगा तो मैं आगे बता रहा था, ध्यान दीजिएगा, मैं आगे बात कर रहा था, विशेष याद रखना। यहाँ पर जो 1570 ईस्वी में किस राजा द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया था, तो नागौर जो दरबार है वो किस शासक के द्वारा लगाया गया था, विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर ये धारा सीखो। बी ऑप्शन है जहांगीर, सी ऑप्शन है शाहजहां और डी ऑप्शन है अकबर। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागौर जो दरबार लगाया गया था वो किसके द्वारा लगाया गया था, सबका राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा अकबर। अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन किया गया था। और ध्यान देना प्यारे, अकबर ने नागौर का जो दरबार लगाया था वो किसके कहने पर लगाया था, बहारमल के कहने पर। बहारमल के कहने पर, बहारमल के कहने पर अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था। और याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, इस नागौर दरबार के दौरान नागौर में एक तालाब का भी निर्माण करवाया था, सबको पता होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा। देखा मैं प्यारे विद्यार्थियों आपको बता रहा था, जो नागौर दरबार है, इस नागौर दरबार को लेकर मैं बात करूं तो भाई साहब नागौर दरबार बहारमल के कहने पर अकबर के द्वारा लगाया गया था, विशेष याद रखना है। दूसरी विशेषता क्या है कि भाई साहब नागौर दरबार के समय अकबर ने एक तालाब का भी निर्माण करवाया था नागौर में, और उस तालाब का नाम क्या था, शुक्र तालाब। इस शुक्र तालाब का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर निम्न शासकों ने भाग लिया था, विशेष याद रखना। तो जो पहला जो है जैसलमेर से मैं बात करूं, जैसलमेर से हर राय बाटी आता है। बीकानेर से भी आता है क्या, बिल्कुल आता है प्यारे विद्यार्थियों। बीकानेर से आया वो महाराजा राव कल्याणमल आया था। कल्याणमल की विशेषता क्या है, कल्याणमल अपने दोनों बेटों के साथ में आया था, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा। हाँ वेरी गुड। तो देखिएगा मैं आपको बता रहा था प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पर जो कल्याणमल आता है अपने दोनों बेटों के साथ में आता है। एक जो बड़ा बेटा हुआ करता था राय सिंह, और जो छोटा बेटा हुआ करता था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह के साथ में क्या करता है, अधीनता स्वीकार कर लेता है, याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। इधर जो मारवाड़ का शासक हुआ करता था रावचंद्र सेन, क्या उसने भी भाग लिया था, भाग तो लिया था, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों भाग लिया था लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की थी, याद रखना। तो मैं आगे बात कर रहा था, जयपुर नगर नियोजन का स्वरूप किस रूप में है, याद रखना पहले, जयपुर जो नगर नियोजन है इसका जो स्वरूप है, हाँ सुना तो बोल, अनु सुन रहा हूं, बता फटाफट। देखिएगा मैं आपको बता रहा था पहले विद्यार्थियों, तो जयपुर नगर नियोजन का स्वरूप किस आधार पर किया गया, देखिएगा यहाँ पर है जाल, अरिय, वृत्ताकार और अनियमित। प्यारे विद्यार्थियों जो जयपुर है, इस जयपुर को जो नगर नियोजन किया गया था वो किस आधार पर किया गया था, मेरे प्यारे विद्यार्थियों एटीट्यूड बॉयज सुन ले मेरी बात, कि याद रखना राम सिंह और मोटा राजा उदय सिंह, जिसे उदय सिंह कहा जाता है राजस्थान के इतिहास में, इन दोनों ने प्यारे विद्यार्थियों इसकी अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। लेकिन राव चंद्रसेन सबसे छोटा हुआ करता था, उसने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। वो गया तो था, उपस्थित तो हुआ था, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों याद रखना उचित सम्मान नहीं मिलने के कारण वह वहां तो गया था लेकिन वो वापस लौटा था, क्योंकि अकबर का जो पलड़ा था वो अपने दोनों भाइयों की तरफ से था। और याद रखना राम सिंह राजा नहीं बना था, राजा बना था तो उदय सिंह बना था, और अकबर ने बाद में से मोटा राजा की उपाधि से सम्मानित किया था, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। तो अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला अगर मारवाड़ का पहला राजा पूछ लिया जाए तो याद रखना कौन था, वो था उदय सिंह, न कि रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, विशेष याद रखना। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं आपको बता रहा था, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जाल या ग्रिड पद्धति। इसकी विशेषता क्या है प्यारे विद्यार्थियों, जो जाल पद्धति, जिस याद रखना राजस्थान का एकमात्र कौन सा शहर है जिस सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसाया गया है, तो उस शहर का नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर नगर, विशेष याद रखना। और इसकी स्थापना के बारे में तो आप जानते हैं 18 नवंबर 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह के द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। देखिएगा मैं आगे बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, हमारा क्वेश्चन है तेजाजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
सही विकल्प चुनिए। तो तेजाजी के बारे में पूछ लिया आज तो, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तेजाजी की खड़नाल के राम कुंवरी एवं ताहार जी दोलिया जाट के पुत्र थे। दोलिया जाट है यहाँ पर, तो जो दोलिया जो जाट के पुत्र थे, बिल्कुल सही है क्या प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल राइट है। हम आगे बात करें तो लाछा गुजरी की गायों के रक्षार्थे तेजाजी एक विकट लड़ाई लड़ी, बिल्कुल राइट है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा प्यारे विद्यार्थियों क्या रहेगा, इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ए और बी दोनों राइट है। आगे मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली थी। प्यारे विद्यार्थियों मोहम्मद शाह जो है, जिसे मीर मोहम्मद शाह कहा जाता है, याद रखना। तो देखिएगा इसके नेतृत्व में जो मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल जो थे प्यारे विद्यार्थियों, मंगोल जो विद्रोही थे, उन्होंने किसके पास में शरण ली थी, विशेष याद रखना। तो हमारे सामने ए ऑप्शन है रतन सिंह, बी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों कानड़ देव, सी ऑप्शन है शीतल देव और डी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों हमीर देव। तो किसके पास में इन्होंने शरण ली थी, विशेष याद रखना है, आंसर दीजिएगा। सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं, वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एटीट्यूड बॉय ध्यान दे ले, देखिएगा सबका आंसर राइट है और यह है हमीर। और हमीर को कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले के बार तरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का हटीला शासक जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चनों पर बात की थी इसके बारे में, देखिएगा तो मैं आपको बता रहा था। तो राइट आंसर कौन सा है, हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान के पास इन्होंने क्या ली थी, शरण ली थी। और याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, हाँ मैं आगे बता रहा था, अगले क्वेश्चन पर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो अकबर द्वारा दिसंबर 1584 में निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा गया था, कि ऐसा कौन सा था जिसको भाई साहब, हाँ देखिएगा तो अकबर ने किस व्यक्ति को भेजा था, याद रखना 1584 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान भेजा था, याद रखना राणा प्रताप के विरुद्ध। राणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान जो भेजा था वह किसके नेतृत्व में भेजा था। तो याद रखना यहाँ पर हमारे सामने ए ऑप्शन है मिर्जा राजा मिर्जा हकीम, बी ऑप्शन है शाहबाज खान, सी ऑप्शन है मान सिंह और डी ऑप्शन है हमारे सामने राजा जगन्नाथ खचवा। तो प्यारे विद्यार्थियों आंसर दीजिएगा, सबका राइट आंसर है और यह है राजा जगन्नाथ खचवा। जगन्नाथ खचवा को अंतिम सैन्य अभियान के नेतृत्व में भेजा गया था 1584 ईस्वी में, 1584 ईस्वी में। और याद रखना 84 से और 1597 के बीच किसी को भी नहीं भेजा था, इससे कहा जाता है अघोषित संधि। याद रखना प्यारे विद्यार्थी, इसे क्या कहा जाता है, अघोषित संधि भी कहा जाता है, विशेष याद रखना है। तो अंतिम सैन्य अभियान किसके नेतृत्व में भेजा गया, जगन्नाथ खचवा के नेतृत्व में भेजा गया था प्यारे विद्यार्थी। लेकिन कारण क्या रहा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में भाई साहब दुनिया छोड़ करके चले गए थे। तो इनकी 32 खंभों की जो छतरी बनी हुई है वो भी कहां पर बनी हुई है, मांडलगढ़ में ही बनी हुई है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा मैं आगे बात करूं, हमारा अगला क्वेश्चन है कोटा राज्य में नियुक्त मराठों का प्रथम वकील कौन था। तो कोटा राज्य में जो था वो मराठों का पहला वकील किसे नियुक्त किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा हमारे सामने ए ऑप्शन है लालाजी बल्लाल, बी ऑप्शन है बालाजी यशवंत, सी ऑप्शन है लाला हुलचंद और डी ऑप्शन है रंगोजी बापू। तो आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा तो मैं आपको बता रहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी के आंसर, हाँ जल्दी से जल्दी आंसर दो प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा तो इसमें राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों रंगोजी बापू। और इस रंगोजी बापू की मैं बात करूं तो भाई साहब रंगोजी बापू को कहाँ का, कोटा राज्य का मराठों का प्रथम वकील घोषित किया गया था, याद रखना विशेष। मैं आगे बात करूं, संस्कृत लेखों में राजस्थान के किस वंश का नाम चाप, चपोतक या चोटक लिखा मिलता है। तो देखिएगा देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं आपको बता रहा था, विशेष याद रखना है। तो हमारे सामने ए ऑप्शन है सोलंकी वंश, बी ऑप्शन है चावड़ा वंश, सी ऑप्शन है परमार वंश और डी ऑप्शन है चाहमान वंश। हमें आप पर गर्व है, कोई दिक्कत नहीं प्यारे विद्यार्थियों, आपको कोई डाउट रहता है तो हमें पूछ सकते हैं। देखिएगा तो मैं आपको बता रहा था संस्कृत लेखों में राजस्थान के किस वंश का नाम चाप या छप्पोक तक या चौटक लिखा मिलता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता रहा था, तो पहला वंश है हमारे सामने सोलंकी वंश, दूसरा है चावड़ वंश, तीसरा है परमार वंश और चौथा है चाहमान वंश। तो ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, एक शिलालेख का नाम सुना है ना आपने, बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख। ये शिलालेख को लेकर मैं बात करूं, बसंतगढ़ शिलालेख की विशेषता क्या है।
बसंतगढ़ जो शिलालेख है इसमें एक वंश का प्रमाण मिलता है। देखिएगा, बसंतगढ़ जो शिलालेख है उसमें एक वंश का प्रमाण मिलता है और उस वंश का नाम है प्यारे तो कौन सा वंश है? चावड़ा वंश। तो याद रखना हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा वंश रहेगा? चावड़ा वंश। तो चावड़ा वंश की जानकारी मिलती है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा मैं आगे बात करूं, अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता बदली? ये तो हमारे सामने दोबारा आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन। तो देखिएगा यह है नागभट्ट प्रताप। किस राजपूत राजे ने 1844 ईस्वी में कन्या भ्रूण हत्या को गैर कानूनी घोषित कर दिया था? कन्या भ्रूण जो हत्या है उसको गैर कानूनी घोषित करने का जो कार्य किया था वो किस रियासत ने किया था प्यारे विद्यार्थियों? बताइए। हमारे सामने ए ऑप्शन है बीकानेर, बी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर, सी ऑप्शन है अलवर और डी ऑप्शन है हमारे सामने जयपुर। तो देखिएगा राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वह है जयपुर। जयपुर रियासत ने 1844 ईस्वी में कन्या भ्रूण हत्या पर क्या लगाई थी? रोक लगाने का कार्य किया था। हम आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस राजाओं को वाघपति की उपाधि से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस राजा को वाघपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। हमारे सामने ए ऑप्शन है अभय सिंह, बी ऑप्शन है प्रताप सिंह, सी ऑप्शन है हमारे सामने मुंज और डी ऑप्शन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा? राव जोधा। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। किस शासक को वाघपति की उपाधि प्राप्त थी? देखिएगा तो इसमें राइट आंसर है प्यारे तो वह है मुंज। और इस मुंज को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? वाघपति की उपाधि प्राप्त थी। प्यारे विद्यार्थियों मुंज परमार को लेकर मैं बात करूं, मुंज परमार का जो भतीजा था उसका नाम था भोज परमार। और भोज परमार ने प्यारे विद्यार्थियों कहां पर आक्रमण किया था? भोज परमार ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़ का उस समय शासक हुआ करता था शक्ति कुमार, और उस शक्ति कुमार के समय मुंज परमार जो था उसने अपने भतीजे को आक्रमण करने के लिए भेजा था प्यारे विद्यार्थियों, उसका नाम था भोज परमार। और भोज परमार की एक उपाधि प्राप्त थी। भोज परमार के बारे में माना जाता है कि उसने